बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिदा जी का यूट्यूब चैनल और मैं हूं फिदा हुसैन। दोस्तों, आपके साथ लम्हा बलम्हा जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके सवालात के जवाबात होते हैं किसी भी जॉब से रिलेटेड और स्पेशली जो आजकल ट्रेंड चल रहा है पंजाब पुलिस से रिलेटेड, वो मैं आपको वक्तन फवक्तन उसके बारे में आगाही देता रहता हूँ और आपको बताता रहता हूँ। पहले भी लाइव स्ट्रीमिंग में, उसके बाद जो कमेंट सेक्शन में भी मैं कोशिश करता हूँ हर एक सवाल का जवाब देने का, और उसके बाद जो है खास तौर पे जब लाइव आते हैं तो उस वक्त जितने भी आपके सवाल होते हैं उसके फौरी तौर पे जवाब दे दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो बार बार आ रहे हैं और बहुत से क्वेश्चन कॉमन है, और उन कॉमन क्वेश्चन का जवाब इस वीडियो में आपको दूंगा जो आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, जो आपको टेंशन है। तो दोस्तों, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, एंड तक देखना है, ताकि आपके सारे सवाल जो है वो क्लियर हो सकते हैं। मैं फर्स्ट आपको सारे सवाल आपके रिपीट करता हूं, उसके बाद एक एक करके इनका मैं आंसर डिलीवर करूंगा। सबसे कॉमन और सबसे बड़ा क्वेश्चन, सर पेपर कब होगा? फिर कहते हैं मैट्रिक बेस पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या सिलेक्शन हो जाएगी? नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जी एफएससी में बीएससी में इतने परसेंट मार्क्स हैं तो क्या मुझे इसका बेनिफिट मिलेगा? नेक्स्ट होता है किताब कौन सी इस्तेमाल कीजिए जो रिटन टेस्ट पास करे, मेरिट कितना होगा, बॉयज का कितना होगा, गर्ल्स का कितना होगा। उसके बाद जी टेस्ट से पहले जो अभी तक एजेंसी अनाउंस होगी तो क्या पेपर पैटर्न अपलोड हो जाएगा? फिर जी बस ये अप्रोक्सीमेटली ये जो कॉमन क्वेश्चन है ये बार बार मुझसे पूछे जा रहे हैं आप लोगों की तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना इन सारों पे एक वीडियो बना दी जाए ताकि जिन लोगों ने पूछे हैं उनको तो जवाब मिल ही जाए, और जो लोग अभी सोच रहे हैं इन चीज़ों के बारे में उनको भी जो उनके जो क्वेश्चन करने से पहले उनको आंसर मिल जाए। तो ये सारे सवाल का जवाब मैं अभी देता हूँ आपको। तो दोस्तों, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाएं ताकि आपको जो है अपडेट जो है वो भी मिलती रहे। सबसे पहले पेपर कब होगा? तो फ्रेंड्स, आपके साथ पहले लाइव स्ट्रीमिंग में पहले भी बताता रहा हूँ कि पेपर का अभी तक कोई डेट फाइनल नहीं हुई। एक्सपेक्टेड है कि जून के एंड में या सेकंड हाफ ऑफ जून में हो जाए। अगर एजेंसी 26 को सिलेक्ट होती है तो सेकंड हाफ ऑफ जून आपका पेपर हो जाएगा इंशाल्लाह, उम्मीद है। मैं गारंटी 100% नहीं, एक आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो बता रहा हूँ। नेक्स्ट होता है बीएससी बेस पे अप्लाई किया, भाई मैट्रिक बेस पे अप्लाई किया आप लोगों ने, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी अगर आपके टेस्ट में अच्छे मार्क्स हैं और आप इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स लेते हैं, आप मेरिट में आ जाते हैं तो मैट्रिक बेस पे आपकी सिलेक्शन होगी। एफएससी में बीएससी में आपके मार्क्स, इन मार्क्स का इतना इफेक्ट नहीं होता, ये समझ लें 1% इफेक्ट है आपके एफएससी में या मैट्रिक में या बीएससी में कितने मार्क्स हैं। सबसे ज्यादा इफेक्ट उस चीज का होता है जो कि आपके रिटन टेस्ट में मार्क्स होते हैं, आप इंटरव्यू में क्या परफॉर्म करते हैं, इस बेस पे मेरिट बनता है। अगर मेरिट में आ जाए तो आपकी सेकंड डिवीजन है, आप सिलेक्ट हो जाएंगे। बुक कौन सी? आपको तक कारवा की या उसके अलावा जो डोगोज यूनिक की है वो बुक्स इस्तेमाल करें। 8वीं क्लास का सिलेबस करें जो सबसे ऑथेंटिक है। बुक सिर्फ आपको गाइड करेगी, बुक्स में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं 100% पेपर बुक से नहीं बनता, वो बाकी सिलेबस से बनता है। आप लोगों के जो 8वीं 9वीं 10वीं का सिलेबस है उसमें से बनता है। उसके बाद है मेरिट कितना होगा? मेरिट भाई पहले अगर देखें तो कभी 54 पे मेरिट जा रहा होता है, कभी 60 पे जा रहा होता है, कभी 65 पे जा रहा होता है। ये होता है कि पेपर उन्होंने कितना टफ बनाया है और कितने लोगों ने उसमें अच्छा परफॉर्म किया है, लोगों के मार्क्स किस परसेंटेज के हिसाब से आए, उस हिसाब से मेरिट होता है। अगर मैं आपको एक्सपीरियंस की बात बेस पे बताऊं तो मैं कहूंगा कम से कम आप 70 मार्क्स जो आउट ऑफ 100 जो है उसका टारगेट रखें कि इतने मार्क्स होंगे तो अपने आप को सिलेक्ट समझें, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कह सकता। उसके बाद जो टेस्ट पेपर पैटर्न, भाई जब टेस्टिंग एजेंसी फाइनल होगी आपका डाटा टेस्टिंग एजेंसी को चला जाएगा, वो स्लिप अपलोड कर देंगे, उसके साथ साथ वो पेपर पैटर्न भी अपलोड कर देंगे कि ये पेपर पैटर्न है। वो पंजाब पुलिस के साथ कंसल्ट करके पेपर पैटर्न जो है अपलोड करेंगे, और वो पेपर पैटर्न वही होगा जो हम पहले आज तक डिस्कस करते हैं। मतलब वीडियोस में मैंने बताया है, आप पहले जो सीटीएस ने एग्जाम लिए उनमें है, एनटीएस इससे पहले देता वही पेपर पैटर्न होगा। थोड़ा बहुत कोई 5-10% चेंज होगी, वो उस टाइम क्लियर हो जाता है। लेकिन आप ओनली ऑन फोकस ऑन यूर स्टडी, आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें, जैसा पेपर पैटर्न मर्जी हो, इससे हट के नहीं होना जो आपको पहले बताया गया। इन्हीं चीज़ों में से होगा, अगर कोई थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है तो इतना इफेक्ट नहीं करता। इसलिए अपना ज़्यादा दिमाग इधर उधर खपाने के बजाय ओनली ऑन फोकस यूर प्रिपरेशन, अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे। दोस्तों, ये थे आपके कॉमन क्वेश्चन जो बार बार मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे जा रहे थे, जो मैंने आपको एक एक करके उनका आंसर देगा। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में पूछे, मैं कमेंट सेक्शन में आपको जवाब दूंगा। थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन मैं जवाब आपको जरूर दे दूँ। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करते जाएं।
इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।